दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है मकर राशि के जीवन में एक ऐसे अध्याय की जिसका इंतजार पिछले कई जन्मों से था। महादेव का आशीर्वाद अब खुलकर बरसने वाला है, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी बस आप तक पहुंचने ही वाली है। शनिदेव की कृपा, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और भाग्य का द्वार तीनों एक साथ खुलने वाले हैं। यह कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो बाद में पछताना पड़ सकता है। आज का यह ज्योतिषीय कार्यक्रम अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपके जीवन से जुड़ी एक गहरी सच्चाई और रहस्य पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको अपने जीवन में किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किन के सहारे जीवन में कदम बढ़ाना उचित है। इसके अतिरिक्त आने वाले 24 घंटों में कौन सा उपाय करने से भाग्य का द्वार खुल सकता है, यह भी बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों, कुछ अहम जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। अच्छा लगे तो इसे अवश्य साझा कीजिएगा। दोस्तों, अंत में हम आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य के लिए धन संबंधियों को कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, नौकरी व्यवसाय और पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, हम विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। इसीलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन इतिहास बदल देने वाला साबित हो सकता है। लंबे समय से जो रुकावटें, संघर्ष और दर्द थे, वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। जैसे अंधकार के बाद भोर होती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी नई सुबह का आगाज होने जा रहा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार यह देखा होगा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, परंतु उनका गर्भ समय से पहले ही गिर जाता है। कई बार बच्चे का जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है और कुछ स्त्रियों को तो मृत संतान ही प्राप्त होती है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी रहस्य की चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता है और गर्भवती स्त्री को किन कार्यों से दूर रहना चाहिए ताकि उसका गर्भ सुरक्षित रह सके। भगवान विष्णु ने इस विषय में क्या कहा है, इसे एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ पहुंची। भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज आप अचानक मेरे पास किस कारण आई हैं? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां गर्भवती तो होती हैं, पर उनका गर्भ समय से पहले ही गिर जाता है। यह देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे और उन्हीं का उत्तर पाने मैं आपके पास आई हूं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, निसंकोच होकर अपने प्रश्न कहो, मैं अवश्य उनका उत्तर दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है और शिशु की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा प्रश्न यह है कि किन स्त्रियों के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा होता और वे जीवन भर निसंतान रह जाती हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे इन प्रश्नों से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। इनका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा हर स्त्री और पुरुष को अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें यह रहस्य छिपा है कि किन श्रापों के कारण गर्भ नष्ट होता है और किन कर्मों से संतान सुख की प्राप्ति रोकी जाती है। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु कृपया कथा सुनाइए, मैं पूरे मन से अंत तक इसे सुनूंगी। तब भगवान विष्णु ने कथा आरंभ की। एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सेठ की एक पुत्री थी, नाम था मालती। जब मालती विवाह योग्य आयु की हुई तो सेठ ने शुभ मुहूर्त देखकर उसकी शादी पास के ही गांव में एक वैश्य के पुत्र संजय के साथ कर दी। विवाह के बाद मालती अपने ससुराल में रहने लगी। वह अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी और घर में सबके साथ हंसी खुशी रहती थी। मालती की सास का नाम सुनंदा था, जो बहुत ही कपटी और लालची स्वभाव की थी। मालती अपने मायके से बहुत सारा सोना, चांदी और दहेज में वस्तुएं लाई थी। इसी कारण सुनंदा दिखावे में उससे मीठी बातें करती, पर मन ही मन उसकी संपत्ति पर नजर रखती थी। सुनंदा बार बार बहू से कहती, अपने पिता से यह चीज मंगवा दो, वह चीज मंगवा। भोली भाली मालती अपनी सास की हर बात मानती और अपने पिता से सोना, चांदी, गाय, बैल, अनाज व अन्य वस्तुएं मंगवा लेती थी। पिता भी बेटी के आग्रह पर हर बार सब कुछ भेज देते थे। इससे सुनंदा की लालच और बढ़ती गई। वह सोचने लगी, क्यों ना मालती के मायके का सारा धन अपने अधिकार में ले लूं, क्योंकि सेठ का कोई पुत्र नहीं है और सब कुछ आखिरकार मालती का ही होने वाला है। धीरे धीरे उसने चालें चलनी शुरू की
और मालती को मीठे शब्दों में बहकाकर अपने पिता का सब धन मंगवाने लगी। संजय मालती का पति अपनी मां का आज्ञाकारी था, इसलिए घर में वही होता जो सुनंदा चाहती। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन मालती गर्भवती हुई। यह खबर सुनकर सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई। उसने तुरंत मालती के माता पिता को संदेश भेजा और साथ ही भारी भरकम वस्तुओं की मांग भी रख दी। जब सेठ ने यह समाचार सुना तो वे भी बहुत खुश हुए और अगले ही दिन मालती के पिता मिठाई, सोने के कंगन और सोने की माला लेकर अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे। बेटी को देखकर मालती के चेहरे पर खुशी की चमक फैल गई। पिता ने कुछ समय वहीं रुककर उसके हालचाल पूछे और फिर ससुराल वालों से मिलकर अपने घर लौट आए। दिन बीतते गए। मालती का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी सास सुनंदा इस बार उसके साथ बहुत स्नेह दिखाने लगी। वह उसे समय समय पर फल, मिठाई और फूल खिलाती रहती थी और घर का सारा काम स्वयं करती थी ताकि बहू को कोई परेशानी ना हो। मालती पूरा दिन आराम करती और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करती कि सासू माँ अब बदल गई है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद अचानक मालती का गर्भ गिर गया। यह सुनकर सुनंदा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। वह चिल्लाकर बोली, अरे पापिन स्त्री, तूने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जन्म लेने से पहले ही तेरा बच्चा मर गया? मेरे बेटे ने तुझ जैसी अभागिन से विवाह क्यों किया? तूने तो मेरे पुत्र का जीवन ही बर्बाद कर दिया। मालती आंसू बहाते हुए बोली, सासू मां, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी मुझ पर यह विपत्ति क्यों आई? सुनंदा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, दुष्टा, तूने अवश्य अपने जीवन में कोई भयंकर पाप किया होगा, तभी तेरे गर्भ का नाश हुआ है। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, अब कथा का यह भाग ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यहीं से यह रहस्य खुलता है कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर जाता है। चलिए दोस्तों, अब धन और करियर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जो अवसर लंबे समय से अटके थे, अब वो अचानक खुलेंगे। किसी पुराने मित्र या संपर्क से धन की बड़ी प्राप्ति हो सकती है। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा और नौकरी में प्रमोशन या सम्मान की स्थिति बनेगी। अगर आप नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। चलिए दोस्तों, अब कहानी पर आता हूं। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूं। विष्णु बोले, पहले गर्भपात के बाद मालती की सास ने उसे हर दिन ताने मारना शुरू कर दिया। उसने घर का सारा काम उसी से कराना आरंभ कर दिया और खुद कुछ नहीं करती थी। बेचारी मालती को सही समय पर भोजन तक नहीं मिल पाता था। जब सभी भोजन कर लेते तब वह बचे हुए से अपना पेट भरती। धीरे धीरे वह अपनी सास के सामने आने से भी डरने लगी। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद मालती फिर से गर्भवती हो गई। यह सुनकर उसका पति संजय बहुत खुश हुआ, लेकिन सास का गुस्सा अब भी बरकरार था। जब मालती ने धीरे से बताया कि वह फिर मां बनने वाली है तो सुनंदा व्यंग से बोली, एक बच्चे को तो तू खा गई, अब देखती हूं यह भी बचता है या नहीं। मुझे तो तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। तूने जरूर कोई भारी पाप किया है, तभी तेरे गर्भ में पलने वाला बच्चा भी मर जाता है। सास के इन कटु शब्दों पर मालती कुछ नहीं बोली, बस आंसू पोंछकर चुपचाप खड़ी रही। धीरे धीरे उसका गर्भ बढ़ता गया। वह गर्भवती होने के बावजूद पूरे घर का काम करती रही, पर उसकी सास के मन में दया का नामो निशान नहीं था। समय के साथ 9 महीने पूरे हुए और प्रसव का दिन आ गया। मालती ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन बच्चा ना तो रोया और ना ही सांस ले रहा था। वह मृत था। मालती ने अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाकर विलाप करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सास दौड़ी आई, पर उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि क्रोध था। उसने कहा, देखा, मैं पहले ही कहती थी तू अशुभ है। तेरे पापों का फल यही है। तेरे कारण यह दूसरा बच्चा भी मर गया। तू मेरे घर के लिए अपशकुन है। अगर तू यहां रही तो इस घर का भी सर्वनाश हो जाएगा। अब यहां एक पल भी मत रह। मालती रोते हुए बोली, सासू मां, अब मैं कहां जाऊं? मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कृपया मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके सारे काम करूंगी। घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन अपने पति से दूर नहीं जाऊंगी। सुनंदा ने क्रूरता से कहा, अगर तू अपने पति के बिना नहीं रह सकती तो कहीं जाकर मर जा, लेकिन इस घर की दहलीज तू अब पार नहीं करेगी। इतना कहकर उसने मालती को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मालती बरसात में भीगती हुई घर के बाहर बैठी रही, पर दरवाजा ना खुला। अंततः वह सोचने लगी, अब मुझे अपने मायके जाना ही होगा। वह धीरे धीरे चल पड़ी।
रास्ते में घना जंगल पड़ा। जैसे ही वह जंगल पार कर रही थी, अचानक तेज बारिश होने लगी। मालती एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखने लगी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। उन्होंने उसे देखकर पूछा, हे पुत्री, पत्ती दिखाई पुती, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मालती ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे महाराज, मैं एक धनवान सेठ की पुत्री हूं। मेरा विवाह एक वैश्य परिवार में हुआ था, पर आज मेरा सब कुछ छीन गया है। मुझे अब तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। एक बार मैं गर्भवती हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा गर्भ गिर गया। दूसरी बार जब मैं गर्भवती हुई तो मेरा बच्चा जन्म लेते ही संसार छोड़ गया। इसी कारण मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इस घने जंगल में भटक रही हूँ। मुनिवर, आपसे विनती है, कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो सके। ध्रुव महाराज ने शांत स्वर में कहा, पुत्री, चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूं जिसे यदि तुम पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के दिनों में पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। यहां तक कि उस समय पति को छूना भी वर्जित है। ऐसा करने से संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाती है। गर्भवती स्त्री को भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहना चाहिए। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता रहनी चाहिए और उसे कभी भी दुखी या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब गर्भवती स्त्री दुखी रहती है तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इतना कहने के बाद साधु महाराज बोले, अब मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का विशिष्ट उपाय बताता हूं। ध्यान से सुनो। मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पतिप का मिलन नहीं होना चाहिए। बास है इनगुटी वो होना चाहिए, क्योंकि इससे पापयुक्त संतान उत्पन्न होती है। 5वीं रात्रि के मिलन से कन्या की प्राप्ति होती है। 6ठी रात्रि के मिलन से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि के मिलन से वध्या पुत्री होती है, जबकि 8वीं रात्रि का मिलन बलवान पुत्र देता है। 9वीं रात्रि में सुंदर कन्या जन्म लेती है। 10वीं 11वीं रात्रि में मिलन करने से शीलवान कन्या उत्पन्न होती है। 12वीं रात्रि में गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में लक्ष्मी समान पुत्री और 14वीं रात्रि में बुद्धिमान बलवान तथा सद्गुणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित रूप से उत्तम पुत्र मिलेगा। साधु महाराज यह कहकर वहां से चले गए। मालती मन ही मन सोचने लगी, यदि मैंने साधु महाराज के बताए उपायों को पूरे मन से किया तो मुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। फिर मेरी सास मुझसे काम नहीं करवाएंगी और घर में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। उसी समय उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा और बोला, मालती, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। मालती ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं तब तक घर नहीं लौटूंगी जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। पत्नी की दृढ़ता देखकर पति भी वहीं जंगल में उसके साथ एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। मासिक धर्म की 14वीं रात्रि में मालती ने साधु महाराज के बताए नियम के अनुसार पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। वह गर्भवती होने के बाद भी जंगल में ही रही। उसका पति लकड़ियां लाकर भोजन बनाता और दोनों सादगी से जीवन व्यतीत करते रहे। समय बीतता गया। 9 महीने पूरे हुए और मालती ने एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब मालती का पति बोला, अब नहीं कहा, "आ, अब चलो हम घर चलते हैं। माँ ने तुम्हें पुत्र ना होने के कारण घर से निकाला था। अब जब तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है तो वे भी प्रसन्न होंगी।" मालती ने सहमति दी और दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर जब सास ने देखा कि मालती के गोद में पुत्र है तो वह आश्चर्य और खुशी से भर उठी। उसने पूछा, तुझे पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? मालती ने विनम्रता से उत्तर दिया, आज का उपाय जानते हैं, फिर आगे कहानी बताएंगे। आज आपके घर के बाहर या मंदिर में कोई शुभ समाचार का संकेत मिलेगा। अगर आज आपके सामने कोई पीला फूल आता है तो समझिए महालक्ष्मी स्वयं आपकी तरफ बढ़ रही हैं। रात में स्वप्न में जल, चंद्रमा या पर्वत दिखे तो जान लीजिए कि आपकी किस्मत पलट चुकी है। जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैं जंगल चली गई थी। वहां मुझे एक ज्ञानी साधु महाराज मिले। उन्होंने मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया था, पर उसकी सास जिद पर अड़ गई और बोली, नहीं, मैं अवश्य जाऊंगी और उनसे धन प्राप्ति का उपाय पूछकर ही लौटूंगी। इतना कहकर वह बिना कुछ सोचे जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक विशालकाय शेर दिखाई दिया। शेर को देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई और वह भयभीत होकर कांपने लगी। तभी शेर उसकी ओर तेजी से बढ़ा, मानो उसे शिकार बनाने ही वाला हो। घबराकर वह बोली, हे सिंहराज, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो?
मुझे खाकर तुम्हें क्या लाभ होगा? शेर ने गर्जन करते हुए कहा, हे पापिनी स्त्री, तू अत्यंत दुष्ट और निर्दयी है, इसीलिए मैं तुझे भक्षण करूंगा। इतना कहकर वह शेर उस स्त्री पर झपटा और पल भर में उसे निगल गया। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। क्षण भर बाद यमदूत वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसके शरीर से आत्मा को निकाला और उसे यमलोक ले जाकर यमराज के समक्ष खड़ा कर दिया। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का पूरा लेखा जोखा खोला और बोले, हे धर्मराज, इस स्त्री ने जीवन भर अनेक पाप किए हैं। यह अपनी बहू पर अत्याचार करती थी। गर्भवती होने पर भी उसे भारी काम करने को मजबूर करती थी। जब उसकी बहू का पुत्र मर गया, तब भी इसने दया नहीं दिखाई। उल्टे उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दूतों से आदेश दिया, इस पापिनी को नरक लोक में डाल दो, ताकि इसे अपने कर्मों का उचित दंड मिले। यमदूत उसे लेकर नरक लोक की ओर चले गए। भगवान विष्णु ने आगे माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, इस प्रकार उस सास को उसके कर्मों का फल मिला और मालती ने जैसे साधु महाराज द्वारा बताए नियमों का पालन किया, वैसे ही उसे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई। जो भी स्त्री उन पवित्र नियमों का पालन करती है, उसे भी संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? और ऐसा कौन सा पाप वे करती हैं जिसके कारण उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं होता? साथ ही ऐसी स्त्रियों को पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, वे स्त्रियां जो अपने पति से निरंतर झगड़ा करती हैं, घर के कामों में अपनी मनमानी चलाती हैं और अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा होता। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसका जीवन संतति के बिना अधूरा रह जाता है। पर यदि वे अपने पति का आदर करें, उसे कम करें, उनसे स्नेह और विनम्रता से व्यवहार करें और घर में शांति बनाए रखें, तो उनकी कुंडली में भी पुत्र योग बनता है। जो स्त्री अपने पति की आज्ञा माने, सम्मान करें और क्रोध या झगड़े से बचे, उसे भी भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा। आज आपके घर के बाहर या मंदिर में कोई शुभ समाचार का संकेत मिलेगा। अगर आज आपके सामने कोई पीला फूल आता है, तो समझिए महालक्ष्मी स्वयं आपकी तरफ बढ़ रही हैं। रात में स्वप्न में जल, चंद्रमा या पर्वत दिखे, तो जान लीजिए कि आपकी किस्मत पलट चुकी है। दोस्तों, यह कहानी हर औरत के